देखिए मेरे साथ कौन है, इनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट, इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, चैम्पियन ऑफ एशिया कप। पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफ़ी कहाँ है? ट्रॉफ़ी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफ़ी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफ़ी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ, बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली, पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। आपने सही कहा कि आपने उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खिलाड़ियों को बुरा लगा होगा जिस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किए अगले मैच में। देखिए कैसा है कि गेम में तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है, अग्रेशन भी आता है बॉलर्स की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से, हर कोई जीतना चाहता है गेम। बट क्या है, उस चीज़ों में कभी आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब मैं कितनी सारी चीज़ें जो प्लेयरों ने मुझे बताई, वो जो तीनों मैचों में हुई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट लेकिन बहुत कुछ हुआ ग्राउंड पे जो प्लेयर्स आके बता रहे थे कोचिंग स्टाफ को मुझे। बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला फर्स्ट गेम के बाद भी और सेकंड गेम के बाद भी, कि अगर हम अच्छे से क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ओकेजन अच्छा है, अगर हम यहाँ पे भी जीतते हैं मैच, तो इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं हो सकता है किसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया, उसके बाद आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस हुआ, तो आपको लगा कि मतलब गर्व महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ उस तरह की चीज़ें लिखता है? वो भी देख रहे थे आपका मैच? देखिए अभी ऑनरेबल पीएम सर ने ट्वीट करा, मतलब मैच भी देख रहे थे वो, ऐसा वो तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था। बट अगर कोई कंट्री का लीडर अगर ऐसे खड़ा होता है आगे आप सबों के, तो फिर आप खुल के खेलते हो, रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, वैसे ही खेला और बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट विशेस आए और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आए सबके, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैच में ये बताएं, टेंशन आई थी? मुझे तो बहुत टेंशन थी। नहीं बिल्कुल टेंशन तो आती है, जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो क्या है, आपका ध्यान बैटिंग में रहता है, गेम चलाने में रहता है। बट आप जब अंदर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो प्रेशर सिचुएशन तो रहती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर सिचुएशन के लिए वेल इक्विप्ड है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में खेल चुके हैं अपने स्टेट के लिए। जैसे अभी आप देखोगे हमारा डोमेस्टिक सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्लेयर्स आते हैं, फिर आईपीएल में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे अच्छा इतना करते हैं। तो मेरे हिसाब से वेल इक्विप्ड थे उसके लिए, और प्रेशर हमने ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब किया। आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। ये आईसीसी टूर्नामेंट तो नहीं है, पर जो चीज़ें इस टूर्नामेंट में हो, जो प्रेशर और दबाव था, ये आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रॉफी जीतना? आई थिंक ये आईसीसी नहीं था, लेकिन ये एसीसी तो ज़रूर था। एक ही अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, और सिमिलर प्रेशर सिचुएशंस बने जैसे एक आईसीसी टूर्नामेंट में बनते हैं। तो हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे हम सुपर 4 में आए, कि हम ट्राई करेंगे इसको हम एक नॉकआउट के जैसे देखने के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे खेलने को देखेंगे। और हमने हर गेम वैसे ही खेला जैसे हम खेलना चाहते थे, और ये अच्छा मेरे ख्याल से एक क्या बोलते हैं टूर्नामेंट था गोइंग फॉरवर्ड। अभी वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, बट अच्छी सीरीज़ आ रही है उन सब के सामने। आई मीन मेरे बायलैटरल से तो बहुत बेटर था ये, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आपको एज अ कप्तान कभी कभी मुश्किल लगता है कि खिलाड़ियों को मैं कैसे रोकूं, थोड़ी तनाव हो रहा है? जसप्रीत बुमराह ने भी सेलिब्रेशन किया, वो तो बड़े काम रहते हैं, बाद में मैंने देखा अर्शदीप वगैरह सब वो तरह के सेलिब्रेशन कर रहे थे। आपका क्या मैसेज था फाइनल से पहले? फाइनल से पहले मेरा एक ही मैसेज था कि देखो, सामने वाले अगर कुछ लिमिट में कर रहे हैं तब तक ठीक है। अगर जब आप देखो, अगर आप पानी में भी होते हो और पानी अगर सर के ऊपर चले जाता है तो आप हाथ पैर मारने लगते हो। तो अगर आप लाइन क्रॉस कर दोगे और कुछ ज़्यादा ही बोलने लगोगे तो फिर इतना भी ठीक नहीं है ना। अब गेम खेल रहे हो आप, एट द एंड ऑफ द डे गेम है, गेम को गेम के जैसा खेलो। इंटेंसिटी चाहिए, अग्रेशन ज़रूरी है, बट आप अगर लाइन क्रॉस करके कुछ और फालतू बात करने लगोगे तो फिर वो तो फिर अच्छा आपने एक वो जो कमेंट दिया वो पूरी तरह से वायरल हो गया, ये राइवलरी नहीं है, तो वो दबाव था कि आपने अभी बोला है। अच्छा पहले उसके पीछे थॉट क्या था? एक मतलब गेम्समैनशिप थी दूसरी टीम पे प्रेशर डालने का, या आपको लगा फैक्ट है? मेरे हिसाब से अब मैं इतने सालों से क्रिकेट पहले फॉलो भी करता था, देखता था। पहले जब 90s 2000s में खेलते थे तो अच्छी राइवलरी होती थी, तेज़। मुझे ऐसा लगता है पोस्ट 2007 और उसके बाद से इंडियन टीम बेटर क्रिकेट खेलने लगी उनके अगेंस्ट में, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी हम टूर्नामेंट्स खेले हैं, आईसीसी हो गया, फिर एशिया कप हो गया, जहाँ भी हम खेले और वहाँ पे सब जगह हमने अच्छा ही किया।
तो मैंने तो अपने प्लेयर्स को बैक करते हुए और प्लेयर्स के स्किल के ऊपर ये सब सोच के मैंने बोला कि अब कोई राइवलरी रही नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर और टाइट सिचुएशंस है वो सिचुएशंस में हमारे प्लेयर्स ने ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेली। अगर आप ये टूर्नामेंट भी देखो उनके अगेंस्ट में जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो कैच करने वाले होते हैं, जहाँ पे सामने वाली टीम ऊपर थी वो ग्रैब कर सकते थे बट नहीं किया। बट हमने जो गेम पुल किया, जब हम प्रेशर में थे हमने अच्छी पार्टनरशिप करके मैच जिताया। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो एक टीम को एक बेटर टीम बनाती है दूसरी टीम से। आखिरी 2 सवाल, आपने अपना पूरा मैच फी जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया, कब आपको वो ख्याल आया और क्या है उसके पीछे? नहीं, मैं जब ड्रेसिंग रूम गया, जब इतने देर हम बाहर खड़े थे, उसके बाद अंदर गया। अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में आया और फिर गौती भाई से भी मैंने बात की इसके बारे में। हालांकि उन्होंने इतना बोला नहीं बट मेरे दिमाग में ऐसा आया जबकि चल रहा था, जब फर्स्ट गेम से हमने जब स्टैंड लिया तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट है टू एटलीस्ट डेडिकेट जो भी मैच फीस मुझे मिलने वाली है एशिया कप से टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, अपना देश है यार, अपनी कंट्री है, अगर आप छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने कंट्री के लिए तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी चीज़ है। बट अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। और ये आगे बहुत लगेगी हमको जब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो सही मोमेंट था और सही टाइमिंग था टू डू दैट थिंग। आखिरी सवाल, अब अगला पाकिस्तान भारत कभी भी मैच जब होगा तो ये आपका स्टांस जारी रहेगा, नो हैंडशेक वाला? अब वो तो पता नहीं, अब वो मोमेंट के ऊपर है कि उस टाइम क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, प्लेयर्स लोग क्या सोच रहे हैं, तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है पर इनको जाना मुंबई है। हाँ, हमको जाना मुंबई है बट लेकिन अभी बहुत टाइम है उस गेम को। अभी बीच में बहुत अच्छी सीरीज़ है, बायलैटरल्स है 2-3-4 टीम के साथ, उस पर फोकस करेंगे। वो जब आएगा तब उसके बारे में तब सोचेंगे। सूर्य भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम हमसे बात करने के लिए। मैं कहूँगा ये कैप्टन ऑफ इंडियन टीम नहीं है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। और मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, जैसे इन्होंने कहा था, रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू निखिल भाई।